तो क्या सच में आंटी जी यानी कि प्रिंस की मम्मी रंजना को नौकरानी बना के रख दी हैं? शादी के पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े वादे कि रंजना आएगी तो उसको स्कूल में भेजेंगे, उसके लिए ऑफिस बनवा रहे हैं क्योंकि पढ़ाई भी वो इंग्लिश मीडियम से करी है। इतनी तमाम तरह की बातें हमने सुनी थी आंटी जी के मुंह से ही। लेकिन जब शादी हो गया और शादी के कुछ दिन बीते तो फिर उसके ऊपर अत्याचार होने लगा। क्या सच में आपको ऐसा लगता है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। और सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी, आंटी जी कर रही हैं, रंजना क्या फील कर रही है उसके बारे में बाद में बात करूँगी। मैं अपनी फीलिंग्स को बता रही हूँ कि एक बहू अगर घर में काम कर दे और छोटे मोटे अगर कुछ साफ सफाई कर दे तो उससे नौकरानी नहीं बनती है। क्या हम अपने मायके में जो भी काम करते थे, अपने मायके में ये सब चीज़ें सोच के करते थे कि हम इस घर की नौकरानी हैं? नहीं ना। मायके में मुझे लगता है कि एक लड़की को इसीलिए सिखाया जाता है, इसीलिए समझाया जाता है कि कल के डेट में लड़की जाएगी ससुराल तो माँ बाप का नाक न कटवाए। क्योंकि मैं भी एक लड़की रही हूँ, एक घर की बहू हूँ, तो ये चीज़ें मैं जानती हूँ बखूबी। और देखो, कभी न सास कभी माँ भी नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, ये फैक्ट है। और बहू अगर किचन का काम कर ले, घर का काम कर ले, साफ सफाई कर ले, उससे नौकरानी नहीं बनती है। और बिना शिकायत किए हुए, आपके घर में 4 लोग हैं, बिना शिकायत किए हुए अगर एक लड़की अपने घर को बिना किसी के हेल्प के संभाल ले, मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बहू वही होती है। और फिर उस घर में गार्जियन भी सराहना करते हैं उस बहू की। बिना शिकायत किए हुए जो बहू, घर का काम क्या ही होता है, किचन की सफाई, किचन में खाना बनाना, घर की सफाई, इन्हीं सब चीज़ों को लेके रंजना और प्रिंस और आंटी जी के बीच में ये सब चीज़ें जो चल रही हैं। आज मैंने आंटी जी का वीडियो देखा, किचन दिखाई, साफ सफाई, अच्छा लगा उनको। मुझे लगता है कि जो पहले के लोग हैं ना, उनको साफ सफाई पसंद है। और आज के ज़माने के लोग फटाफट जाके किचन में खाना बना लेते हैं, उसके बाद जाके बेडरूम में अपना काम करते, मोबाइल देखते हैं। तो ये दोनों में से किसी की गलती नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की है। मैं इतना कहूँगी कि रंजना को थोड़ा सा प्यार से और उसको टाइम देना चाहिए अपने रंग में ढलने के लिए। और मैं रंजना से भी यही बोलूँगी कि आपको भी समझना पड़ेगा, उस घर की बहू हो। देखो, बेटी कभी बेटी ही रहती है और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तो आप अगर चाहो तो सबका प्यार पा सकती हो अपने काम को करके, क्योंकि ससुराल में बहू का प्यार पता है काम से होता है। बहू को प्यार काम से करते हैं। आप अगर काम कर दो ना पूरे घर का, तो उस घर के लोग आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें जो भी आ रही हैं कि रंजना काम कर रही है, किचन में काम कर रही है, इन दिनों फिर उसके बीच में आंटी जी ने किचन का काम किया, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि काम को लेके ही उस घर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। और आंटी जी के वीडियो में हमने देखा, उस बात को मैं डिनाई नहीं करती हूँ कि उनका अपना तरीका भी ठीक है कि प्यार भी अगर हम देंगे तो उसमें डांट भी देना चाहिए। अगर प्यार ही देते रहेंगे तो लोग बिगड़ जाते हैं, इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि हर एक लड़की उस दौर से गुजरती है। तो मुझे नहीं लगता कि रंजना उस घर में नौकरानी है। हाँ, थोड़ा सा उस घर को समझने में टाइम लगेगा। अभी ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, 4 दिन की चांदनी है और समझ जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो उसको तकलीफ़ हो रही है, जब डांट होता है ससुराल में, जब कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं बहू से, तो कुछ लोग डांट देते हैं, तो घर की याद आ जाती है कि हम अपने घर में रहते तो ऐसे डांट नहीं पड़ती। लेकिन ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा। शादी इसी को कहते हैं कि जब शादी हो जाती है तो लोग हमेशा बचपना तो नहीं रहेगा ना, हमेशा वही 16 साल 17 साल 18 साल के हम बच्चे तो नहीं रहेंगे ना।
हमें भी बड़ा होना पड़ेगा। कभी सास भी इसी दौर से गुजरी हैं, ये भी तो समझो, सास भी इसी दौर से गुजरी हैं, उनको भी ये एडजस्ट करना पड़ा होगा, तब जाके वो परिपक्व हुई हैं और तभी जाके वो अपने बहू से उम्मीद भी लगाती हैं कि ये भी मेरे तरह बने। और आंटी जी का यही कहना है कि मैं इसलिए ये सब करती हूँ कि कल के डेट में मेरी दोनों बहुएं मेरे ना रहने पे घर को संभालें। क्या ही गलत करती हैं, और इसमें मैच्योर होना चाहिए प्रिंस को। वो दोनों तरफ देख रहा है, माँ भी उसकी है, बीवी भी उसकी है, तो वो बेचारा कहते हैं ना कि जो गेहूं में घुन होता है उसके तरह हस्बैंड पिस जाते हैं। करें तो क्या करें। तो हमें तो ऐसा लगता है कि हस्बैंड को हमेशा अपनी पत्नी को ही समझाना चाहिए, क्योंकि माँ ने जन्म दिया है तो माँ को तो समझाते नहीं। माँ अब नहीं बदल सकती, बदल सकती है तो पत्नी बदल सकती है कि अगर थोड़ी सी जो सास कहती है अगर उसकी सीख ले, उससे सास खुश हो जाए तो क्या ही अर्ज है। और मैं ये ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं फीलिंग्स अपनी बता रही हूँ ताकि किसी को बुरा भी ना लगे। और मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने जगह सही हैं, थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं रंजना, इसके वजह से किचन का साफ़ सफाई, जैसे साफ़ सफाई आंटी जी ने पूरा हॉल वॉल का किया तो उनको हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए। हॉल का सफाई, किचन का सफाई, ये सब चीज़ें अगर वो चाहती हैं, अगर रंजना कर दे तो क्या ही जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती है या कोई बुराई है। सास ससुर हमेशा ही चाहते हैं कि हमारी बहू हमारे बाद ये सब काम संभाले, और जब उनके अकॉर्डिंग काम नहीं होता है तो फिर नाराज होते हैं और फिर दिक्कत होती है। तो ये हमें ही समझना पड़ेगा। हम नहीं बड़ों को बदल सकते हैं, हम खुद बदल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो सभी को अच्छा लगेगा। मेरा कोई पॉइंट नहीं ऐसा था कि जो किसी को बुरा लगे। और जो लोग ऐसा कमेंट करके जा रहे हैं कि नौकरानी बना दी है सास, आंटी जी रंजना को नौकरानी बना दी हैं, तो जो लोग ये कमेंट करते हैं वो लोग भी अपने घर का काम करते होंगे, तो क्या वो नौकरानी बनते हैं? कौन सा काम हम लोगों ने कौन सा देखा है? किचन में ही तो देखा है ना रंजना को। झाड़ू पोछा के लिए हेल्पर आती होंगी, आती ही हैं, क्या ही काम है। 4 जन है ले दे के, सास ससुर और पति पत्नी, कितना ही काम होता होगा। तो लोगों का आप दिखाओगे, पहली बात कि आप दिखाओगे जो चीज़ लोग बोलेंगे, कोई उस नहीं है। प्रिंस राज जो भी दिखा रहे हैं पिछले दिनों से, टारगेट आंटी जी हो रही हैं। इसमें गलती किसकी है? प्रिंस राज की है। आप इन सब चीज़ों को दिखाई क्यों रहे हो सोशल मीडिया पे? ये घरेलू चीज़ें हैं। और कहते हैं ना, औरतों के बीच में कभी मर्द को नहीं बोलना चाहिए, या बीबी को तकलीफ़ हो रही है तो उसको भी आप सोशल मीडिया पे शेयर कर दो कि रंजना को माँ की याद आ रही है। तो माँ की याद से समझ में आता है ऑडियंस को कि ज़रूर रंजना के दिल में कोई ठेस पहुँची है। अगर सुखी रहती लड़की तो कभी माँ को याद नहीं करती। और ऑन कैमरा दिखाया जा रहा है, उसके आंसू जूम करके दिखाए जा रहे हैं, तो ये सब क्या चीज़ें हैं? आप खुद ही टारगेट करवा रहे हो ना। वो भी माँ है और आप भी उनके बेटे हो, तो आपको दोनों तरफ चलना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें ना दिखाओ तो ही अच्छा है, नहीं तो ट्रोलिंग यहाँ पर जिस तरीके से होती है आप तो खुद ही जानते हो। एक टाइम था, उससे कुछ नहीं छुपा है। तो हम नहीं चाहते कि चाहे वो माँ हो चाहे आप हो, कोई भी ट्रोलिंग का हिस्सा बने। और जो भी चीज़ें हैं वो मत दिखाओ, घरेलू चीज़ें हैं। पहली बात कि सास बहू को संभालेगी और बहू को सीखना पड़ेगा। उसमें ना ससुर को बोलना चाहिए ना ही पति को, चाहे वो कोई भी हो। किसी पर्सनली पर्टिकुलर उन्हीं को नहीं बोल रहे हैं, कोई भी हो, बीच में मर्द को नहीं बोलना चाहिए। और ये हर घर की कहानी है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम करते हैं वीडियो को इन। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।